सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का दास धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मिलने का अवसर दिया। आइए अपने हाथों को उठाएं। मैं कह रहा हूं कि जो लोग हर संडे हर वीरवार आपने सुबह भी परमेश्वर की भक्ति किया, शाम को भी किया, पूरा दिन विश्राम दिन में जो पवित्र करके मनाया है उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा आपको यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल बोलती है कि यिर्मयाह की पुस्तक में कि तू अपने आंसू बहाने से रुक जा क्योंकि तेरा प्रतिफल तेरी गोद में आने वाला है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप प्रतिफल ढूंढ रहे हो और आपको नहीं मिल रहा तो परमेश्वर आज आपकी गोद में आपका प्रतिफल जरूर लेकर आएगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी तेरे लहू में कवर करता हूं परमेश्वर। इसी समय जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी लाइव में बैठकर पवित्र आत्मा हर संडे हर वीरवार मेरे प्रभु तेरे कलाम को सुनते, तेरे वचनों को सुनते और आशीषित होते, मेरे पिता परमेश्वर इनके बंधन टूटने पाए, हर एक शराब जाने पाए, हर एक बीमारियां खत्म होने पाए। पवित्र आत्मा इनके ऊपर परमेश्वर तेरा अनुग्रह बना रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन। मैं फिर से कह रहा हूं क्या जितने लोग विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। मैं आज ऐसे लोगों के लिए खासकर प्रार्थना करना चाहता हूं जो लोगों ने हमेशा मिस्ट्री में हेल्प किया, बीज बोए, अपने दशमांश अपने भेंट जो लोगों ने इस मिस्ट्री में हेल्प किए, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आशीष देगा। आइए अपने सिर पे हाथ रखें। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं प्रार्थना करूं। इसका मतलब कि जब तक मैं आपके लिए प्रार्थना न करूं तब तक आपके दान दशमांश बोने के बाद आपकी बढ़ोतरी नहीं हो सकती। आपकी बढ़ोतरी होगी, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आशीषित करेगा। थोड़ा जूम कर। और उसी समय परमेश्वर आपको छुएगा और आशीष देगा। अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा जी ईमानदारी के साथ मेरे पिता परमेश्वर संडे विश्राम दिन में पवित्र आत्मा जो बीज बोया परमेश्वर तेरे कलाम के लिए पवित्र आत्मा सच में कि पूरी दुनिया तक जाए परमेश्वर, और इन्होंने पवित्र आत्मा आपकी हेल्प की है पवित्र आत्मा जी सच में आपके राज्य में हर समय में पवित्र आत्मा ये खड़े रहे परमेश्वर। किसी भी तरीके से पवित्र आत्मा इन्होंने मेरे पिता पवित्र आत्मा आपके कामों में हाथ बढ़ाया परमेश्वर। ऐसे लोगों को आशीष दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो भी कोई पास्टर कोई विश्वासी पवित्र आत्मा आज देख रहा है मेरे पिता परमेश्वर, उसकी जिंदगियों में आशीष आने पाए, उसकी जिंदगियों में आशीष आने पाए। टीम मेंबर, वॉलंटियर, क्वायर परमेश्वर, जो भी हमारे मेंबर हैं, टीवी पार्टनर्स हैं परमेश्वर, पूरी दुनिया से जो लोग देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, आज मैं प्रार्थना करता हूं इनके बोने के ऊपर परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रार्थना मेरे पिता परमेश्वर इनको बता कि प्रार्थना कीटाणु मारने का काम करती है परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा जी जब किसान खेत में बीज बोता है और उसके बाद फसल जब उगने लगती है तो उसी समय वो दवाई डालता है परमेश्वर कि ताकि वो कीटाणु उसको छुए ना। मेरे पिता आज से कोई पैसा इनका पवित्र आत्मा शैतान छूने ना पाए, इनकी बरकत को शैतान छूने ना पाए, इनकी आशीषों को छूने ना पाए। आज से इनका पैसा डबल हो, इनकी आशीषें डबल हो, इनकी आशीषें डबल हो परमेश्वर। मैं प्रार्थना आज मेरी प्रार्थना इनके आसपास से उस वायरस को मार दे, उस कीटाणु को मार दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से पवित्र आत्मा जी जो नुकसान कराने वाले कीटाणु है, जो नुकसान कराने वाले, जो बीमार कराने वाले कीटाणु है पवित्र आत्मा उनको मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय नष्ट करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनके बच्चे इसी समय आज से आशीषित हो, इनके परिवार के लोग आशीषित हो, ये ब्लेस्ड हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष इनकी स्वर्ग से रिलीज हो यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जैसे तूने भजन संहिता में कहा कि तुम कमाओगे और निश्चय तुम ही उसको खाओगे, मेरे पिता शैतान इनके पैसे को खाने ना पाए। पवित्र आत्मा में इसी समय इनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये अपनी कमाई को खाने पाए, ये अपनी ब्लेसिंग को देखने पाए, एक बड़ी ब्लेसिंग इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन। मैं जल्दी से 25 मिनट्स का प्रचार करूंगा आपके बीच में कि ताकि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे। आपने सुबह भी सुना, शाम को भी सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बड़ी बरकत देना चाहता है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि बाइबल कह रही है, कह रहा है कि बहुत सारे लोग कमाते तो हैं लेकिन खाता कोई और है, बहुत सारे लोग लगाते तो हैं लेकिन खाता कोई और है। लेकिन पवित्र आत्मा भजन संहिता में बोलता है, कह रहा है कि तुम लगाओगे तुम ही खाओगे। याद रखो कि परमेश्वर तुम्हें बसाने के लिए जा रहा है, तुम्हें ब्लेस करने के लिए जा रहा है। और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। अगर आज आप परेशान हैं, चिंता में, निराशा में और आप सोच रहे हैं मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं घर से निकलूंगा, मैं बाहर जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, आज बहुत सारे लोग ऐसी चिंताएं और परेशानियों में बैठे हैं। मैं आज उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज आप मेरी प्रार्थना के बाद आपकी चिंताएं भाग जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आज मेरी प्रार्थना के बाद मैं कह रहा हूं कि आपकी हीलिंग मिलने लगेगी, आपको हीलिंग मिलने लगेगी, छुटकारे होने
लगेंगे, आशीषें आने लगेंगी, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप ब्लेस्ड हो जाएंगे, आपकी आशीषें खुलेंगी आज रात के बाद। मैं कह रहा हूं कि आपको अपने सिर पर हाथ रखने की जरूरत है और कहने की जरूरत है कि परमेश्वर, जो तेरा दास बोल रहा है वो मेरे ऊपर वो ब्लेसिंग ठहर जाए आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियां बदलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पहले मैं कह रहा हूं कि मेरी प्रार्थना किस व्यक्ति को लगेगी, पहले वो लोग जान लें। परमेश्वर कहता है मैं किसको चंगा करूंगा, किसको आशीषित करूंगा, पहले वो जान ले। कह रहा है कि तुम कौन हो, कह रहा है कि तुम कौन हो, तुम परमेश्वर के दिल का टुकड़ा हो। परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना करने वाले योद्धा को दिल का टुकड़ा बोलता है। कह रहा है कि इसलिए उन लोगों को बोल रहा है कि अगर आज लॉकडाउन हो जाए, अगर आज वायरस आ जाए, कोई प्रॉब्लम्स हो जाए, लेकिन परमेश्वर आपको अपने दिल का जिगर का टुकड़ा बोल रहा है। आप परमेश्वर के, कह रहा है कि पीस हो, दिल के पीस हो, आपको समझना है। कह रहा है कि अपने हाथों को उठाओ और कहो, बोलो मैं गॉड का पीस हूं, मैं खुदा का पीस हूं, मैं उसके दिल का पीस हूं। मैं कह रहा हूं कि वो आपसे इतना प्यार करता है, आपको परेशानी में रहने नहीं देता। क्यों? क्योंकि जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, जब आप प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर आपको जिगर का टुकड़ा नहीं बोलता। मैं कह रहा हूं कि जो माँ बाप के बच्चे कहना नहीं मानते माँ बाप का, तो वो उनको नहीं कह सकते मेरे दिल का टुकड़ा है। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो कि परमेश्वर मैं तेरे नाम से प्रार्थनाएं करूंगा और ब्लेस हो जाऊंगा। बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद भी चिंता करते रहते हैं कि शायद परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करता। मैं उन लोगों के लिए एक वचन पढ़ रहा हूं और आपकी समझ में आएगा कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। छोटी बात नहीं है, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। जब हम बाइबल में देखते हैं यूहन्ना 1:12 को हम पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात देखो क्या कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु के नाम को स्वीकार कर लिया, उसके नाम की प्रार्थनाएं जब आप करते हैं और जब आप विश्वास के साथ बैठे हैं, उसके पास उम्मीद लेकर बैठे हैं। आप इसका मतलब कि हर संडे, हर वीरवार जब आप बैठते हैं तो एक उम्मीद लेकर बैठते हैं, तो आपकी उम्मीद खाली नहीं जाएगी। आज चर्च आमीन बोलने वालों की उम्मीद आज पूरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। वो कह रहा है जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया, उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। इसका मतलब आप किसकी संतान है? आप परमेश्वर की संतान है और आपके पास अधिकार आ गया है कि आप कह सकते हो कि मैं तेरे जिगर का टुकड़ा हूं, मैं तेरा बेटा हूं, परमेश्वर मुझे ये दे। लेकिन कुछ लोग डरते रहते हैं, ओए इसी समय शैतान मुझे बीमार ना कर दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। और एक औरत आई और वो बता रही थी अपॉइंटमेंट लेने के बाद, कह रही पास्टर जी मेरे घर में आजकल शैतान बहुत काम कर रहा है। मैंने कहा फिर क्या हो गया, करने दे उसे अपना काम। लेकिन मैं आज तुझे बताता हूं कि यीशु मसीह उससे डबल काम कर रहा है तेरे घर में, यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना, आपके घर में आज से डबल काम करेगा मेरा परमेश्वर। आप कोई लेग पीस नहीं हो, कोई मुर्गे का लेग पीस नहीं हो कि शैतान उठाएगा और आपको कच्चा चबा जाएगा और खा जाएगा। भाई साहब आप कोई ब्रेड पीस नहीं हो कि कुत्ता आएगा और आपको खा लेगा। आपको मतलब की छोटी सी बात नहीं है ये। कह रहा है कि जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया, जितनों ने मेरे नाम से कह रहा बपतिस्मा ले लिया, मेरा नाम धाम ले लिया, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि आप परमेश्वर के बेटे हो, उसकी प्रॉपर्टी हो। अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कोई बैठ जाए तो कह रहा है कि आपको गुस्सा आएगा, आपको गुस्सा आएगा। तो अगर शैतान आपके अंदर आकर बैठ रहा है या आपके शरीर पर बैठ रहा है तो परमेश्वर को गुस्सा आता है। लेकिन आपको हेल्प तो मांगनी पड़ेगी ना, आपको तो कहना पड़ेगा ना कि परमेश्वर मेरी मदद कर, कि इस समय मैं तेरी प्रॉपर्टी हूं और देख मेरी प्रॉपर्टी इना मीना डी का, मैं तेरी प्रॉपर्टी हूं, मैं चीमा टीना टीना जो भी आपका नाम है कि मैं तेरी प्रॉपर्टी हूं और देख मेरे ऊपर बैठ रही है, इसको हटा यहां से। और परमेश्वर उसी समय बोलता है कि चल बे शैतान हट यहां से, कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, चल। इसी समय किक मारेगा मेरा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि उसको किक मारेगा और शैतान को, लेकिन गोल आपको कराना है। किक लगवानी है तो गोल आपको कराना है। मैं तो एक गोल, एक टीचर का काम कर रहा हूं। मैं आपके सामने एक फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह, आप फुटबॉल के खिलाड़ी हो और मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं। मैं ट्रेनर हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ट्रेनर हूं, मैं आपको ट्रेंड कर रहा हूं। जिस तरीके से आप ट्रेंड हो जाएंगे परमेश्वर उसी समय आपको ब्लेस करेगा। जिम में वो लोग जिम खोलते हैं जो पहले इनाम जीत कर आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उन दर्शनों में जीत कर आया हूं, मैं प्रभु से पूछ कर आया हूं, मैंने उन चीजों पर जय पाई है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं कि ताकि आप लोग भी उस तरीके से ब्लेस हो जाएं। हर संडे, हर वीरवार आप कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं, हर बात आपको अलग मिलती है और आप कुछ सीख कर जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बार बार मैं हार रहा हूं तो अपने पड़ोसी को बोलो कि यार तू हारने के लिए बना ही नहीं। हो सकता है कि आज आपका पड़ोसी करे कि जॉब ना लगी हो, आज हो सकता है कि वो निराश हो गया हो सकता है कि वो अपने आप में हारा हुआ महसूस कर रहा हो सकता है कि आज वो कह रहा हो कि बार बार कि परमेश्वर अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको हारने की जरूरत है ही नहीं, आप
मारने के लिए बने ही नहीं हो यार। मैं कह रहा ये बीमारी आपके लिए बनी ही नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप क्यों घबरा रहे हो, आपको डरना ही नहीं। मैं हर संडे हर वीरवार पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसलिए लाइव हो कि कह रहा है कि मेरे लोगों को सुरक्षित कर, मेरे लोगों को बचा, मेरे लोगों के लिए प्रार्थना कर। कोई सुने ना सुने मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे परमेश्वर की वर्किंग करनी है। जो उसने मुझे एक बेस्ट काम दिया है मुझे वो करना है। लेकिन जो लोग विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करेगा। मैं उनको आज बताने के लिए आया हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा पहले इनको यह बता कि तुम हो कौन, तुम अब्राहम की संतान हो और तुम परमेश्वर के दिल के टुकड़े हो, क्योंकि तुमने यीशु मसीह को पुकारा, हम इंसान ने नहीं पुकारा। अगर आप, मैं कह रहा हूं कि जो कोई नहीं भी जानता और वो पहली बार भी अगर आज वो पुकार के देख लेगा, मैं कह रहा हूं ब्लेस हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको समझना है। कह रहा है कि पड़ोसी, अभी मैं आपको एक गवाही सुनाऊंगा कि एक बहन वो पता नहीं कहां से फौरन से देख रही थी और उसकी फ्रेंड ने बोला उसको कि तू ऐसे कर, तू प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री का लाइव देख, तेरे को पथरी है, रसोली है, उड़ जाएगी। वो उसने विश्वास नहीं किया, कह रही नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे कैसे उड़ जाएगी। उसने कहा एक बार देख तो सही। उसने देखा और उसी समय परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया और वो औरत आजाद होगी। आइए हम देखते उस गवाही को। मैं 2 मिनट के लिए, मैं 1 सेकंड के लिए आपको उस गवाही को दिखाता हूं कि उसकी पथरी गायब होगी और वो बार बार हैरान है कि ये कैसी होगी। इसका मतलब परमेश्वर काम करता है। हाँ, सुनेंगे इस गवाही। इस बहन का नाम संदीप है और ये स्पेन के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं इनको काफ़ी समय से किडनी में स्टोन थी, जिस वजह से इनको बड़ा पेन रहता था। इन्होंने बड़ा इलाज करवाया, बड़ी दवाइयाँ खाई, पर इन्हें कोई आराम न मिला। ये बहन ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं इस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मैं संदीप कौर स्पेन से बोल रही हूँ। मेरी किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम थी और मैंने काफ़ी टाइम से मेडिसिन यूज़ की, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन मुझे पापा जी के बारे में मेरी फ्रेंड ने बताया। पहले मैंने विश्वास नहीं किया, उसके बाद उसने मुझे कहा कि तुम एक बार विश्वास कर कर देखो। मैंने विश्वास किया और पापा जी की लाइव वीडियो देखनी शुरू कर दी और लाइव वीडियो देखते पापा जी ने प्रे की वाटर और ऑयल के साथ। मैंने उस प्रे को एक्सेप्ट किया। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा इन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने हाथों में अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर पकड़ा। मैं पवित्र आत्मा उस अनॉइंटिंग को छोड़ता हूं, जाओ यीशु मसीह के नाम में। एंजल जाओ यीशु मसीह के नाम में और इसके अनॉइंटिंग वाटर ऑयल में ब्लेसिंग दो। और जब ये सिर पर हाथ लगाएं इसी समय एक बड़ी हीलिंग को देखें यीशु मसीह के नाम में। मेरी किडनी में स्टोन नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ पापा जी का और यीशु मसीह का। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। तुमच्या रमी ऐप से ये बहन यही बता रही थी कि मैं विश्वास नहीं करती, ऐसा भी होता है क्या। मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को बताओ, जिस बहन ने इसको बताया वो आशीषित होगी। मैं कह रहा हूं कि उसको नहीं पता, लेकिन जिस बहन ने उसको बताया उसके ऊपर परमेश्वर के आशीर्वाद उतर गए होंगे, क्योंकि उसके कारण इस बहन ने आशीष पाया और उसको विश्वास हुआ है। तो पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर की संतान कौन है। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि अगर आज चिंता में है और अब तक काम नहीं बना, इसका मतलब आपने कभी एक्शन नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि बहुत बार कह रहा प्रार्थना में कह रहा कि परमेश्वर इसलिए नहीं सुनता क्योंकि वो आपके फेस और माउथ को का एक्शन देखना चाहता है। आज हमारा टॉपिक है कि प्रार्थना में विश्वास का एक्शन होना चाहिए। कह रहा है कि कैसे विश्वास का एक्शन होगा तो आपके अंदर परमेश्वर काम करने लगेगा। नहीं तो बहुत बार मैंने देखा 15 साल से लोग प्रभु को जानते हैं लेकिन आज भी गरीब हैं, आज भी बीमार हैं, आज भी कर्जे में हैं। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, पूरी दुनिया जानती है परमेश्वर को लेकिन कोई काम नहीं होता उनका। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जिनके अंदर, कह रहा है जिनके फेस में और कह रहा माउथ का एक्शन परमेश्वर देख लेता है विश्वास का, उनकी जिंदगियों में परमेश्वर आज रात काम करना शुरू कर देगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत बार कह रहे हैं कि लोग प्रार्थना करने वाले लोग भी और उसकी संतान भी ये कह रही है कि यीशु मसीह तेरे वचन में लिखा कि तुम मेरी संतान हो, मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया और मेरा तो कोई काम बना नहीं। लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूं क्योंकि बाइबल कह रही है कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया सुबह 4 बजे कि बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे हैं कि वो अपना विश्वास तो लेकर, अपनी प्रार्थनाएं तो लेकर आते हैं लेकिन उनका मैं विश्वास नहीं देखता। कह रहा उनके फेस ऐसे चढ़े होते हैं जैसे भाई साहब पता नहीं किसने मार के गिरा दिया उसको, ऐसे आते हैं मेरे मंदिर में। लेकिन दाऊद बोलता है, कह रहा है मैं परमेश्वर के मंदिर में कह रहा है आनंद के साथ प्रवेश करूंगा, उसके फाटकों में आनंद के साथ। जब चर्च में जाते हैं तो ऐसे प्रवेश करते हैं, अरे पास्टर के पास जाते हैं तो ऐसे जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास आप जाते हो तब आप ऐसे लटके हुए जाया करो, लेकिन जब आप पास्टर के पास जाते हो लटके हुए मत जाया करो। क्योंकि यहां पर दाऊद बोल रहा है, कहता है कि मैं किसी कंपनी बाग में नहीं आया, डॉक्टर के पास नहीं आया। मेरी दादी जब डॉक्टर के पास जाती थी तो वैसे कर लेती थी पहले से ही, हाय मैं बड़ी बीमार हूं। क्यों करती थी? वो जान के करती थी कि डॉक्टर मेरे को अच्छे से देखेगा, मेरा हाथ भी देखेगा, अगर मैं कहूंगी हाँ हाँ मैं ठीक हूं और इसी समय कह रहा है कि वो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं देखेगा, बस दवाई देगा और भेज देगा।
मिलेगा। आज बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं पास्टर को भी कि मैं उसके पास जाऊंगा, उसको मैं रो के दिखाऊंगा, सारे काम करूंगा, तब मेरा पता लगेगा कि मैं बहुत बीमार हूं। अरे परमेश्वर तो पहले से ही जानता है कि आपकी क्या समस्याएं हैं, लेकिन वो बाइबल कह रही है मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता हूं कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। इसलिए लेकिन यहां पर पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि आपके फेस और आपके अट्रैक्शन का, फेस का अट्रैक्शन नोट होता है, आपका एक्शन होना चाहिए फेस में, माउथ में। इसलिए दाऊद इस बातों को समझ गया और दाऊद ने कहा जब मैं चर्च में जाऊंगा, जब मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा, बोलता है कह रहा आनंद के साथ प्रवेश करूंगा, आनंद के साथ। इसका मतलब कह रहा है कि थोपड़ा चढ़ाकर फेस ऐसे टेढ़ा मुड्ढा रख के, गुस्सा करके, जलस करके, इसने मुझे पिछली बार कुर्सी नहीं दी थी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा चर्च में। मैं आपको बता रहा हूं कि चर्च में आना है, अगर ऑनलाइन चर्च में आना है तो कह रहा है कि आनंद के साथ आना है, यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आप आनंद के साथ बैठे हैं तो आज रात मेरा परमेश्वर आपके फेस को देख रहा है और एक्शन आपका देख रहा है, और आज आपको हीलिंग मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में, छुटकारे होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं बाइबल से आपको बता रहा हूं एक जगह पर, क्यों बहुत सारे लोग नहीं जानते। ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि कह रहा है कि मैं लोगों की प्रार्थनाएं नोट करता हूं, उनका फेस नोट करता हूं, उनका मुंह से क्या निकालते हैं वो भी नोट करता हूं। इसका मतलब कि आपके फेस पर, आपके फेस से दूर से पता लग जाता है कि आप खुश हो कि निराश हो। आपके फेस से पहचानता है शैतान कि ये किस बात के लिए कह रहा है कि इस बात के निराशा में है, इसलिए वहां पर हमले करता है। अगर दो लेडीज चर्च में बैठी हो और एक मुस्कुरा रही हो तो उसको पहचान नहीं सकता शैतान, ना आप पहचान सकते हैं उसको। लेकिन जो ऐसे बैठी होगी निराशा में, हाय मेरा क्या होगा, तेरा कुछ नहीं होगा, कालिया तो जल्दी जाने वाला धरती से। ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि आपको इन बातों के लिए समझना है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपको आशीष देना चाहता है। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, कह रहा है कि अपने फाउथ, अपने फेस और अपने माउथ के एक्शन को कर बाहर निकाल, अपने एक्शन को। कह रहा है कि जब आपके फेस पर परमेश्वर एक्शन देखता है, आपकी स्माइल देखता है, आपके माउथ से, कह रहा है कि आपके मुंह से, कह रहा है कि अच्छी बातें निकलते हुए देखता है, तो परमेश्वर कहता है सूबेदार, कह रहा है जा तूने जो मुंह से निकाल दिया है, कह रहा है जा तेरे विश्वास के अनुसार, कह रहा है जो तेरे मुंह से निकला है, कह रहा है कि जा पूरा हो जाए। कह रहा है कि तेरे विश्वास के अनुसार जो तू कहता है वो तेरे लिए हो जाए। वहां लिखा जो तू कहता है वो तेरे लिए हो जाए। इसका मतलब कि जो मुंह से निकाला है वो हो जाए। इसका मतलब पॉजिटिव बातें जब आप मुंह से निकालते हैं एक्शन नोट होता है। जब आप फेस लटके हुए लेकर जाते हैं तो नोट होता है। यहां पर बाइबल बता रही है मरकुस के 9:28 में, यहां पर कह रहा है कि एक यीशु मसीह के चेलों के पास जो है बहुत सारे एक व्यक्ति अपने लड़के को लेकर आता, वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था और उसको दौरे पड़ते थे, और मैं कह रहा हूं कि उसको दुष्ट आत्मा उसको तोड़ती और मरोड़ती थी। और उसी समय जब वो उसके पास लेकर आया और उसी समय जब उसके चेलों ने प्रार्थना किया जा 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 जा, लेकिन वो गई नहीं। और उसके बाद कह रहे यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने कहा हे अल्प विश्वासियों, कह रहा कि मैं तो कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और उसने उसको डांटा और उसी समय वो उसमें से चली गई। लेकिन 9:29 में देखो, उसके 28 में देखो वो क्या कह रहे चेले यीशु मसीह को आकर क्या पूछ रहे हैं। हाँ, जब वो घर में आया हाँ, तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हाँ, हम उसे क्यों ना निकाल सके। कह रहे चेले एकांत में आके पूछ रहे हैं, कह रहे पापा हम क्यों नहीं निकाल सके दुष्ट आत्मा को। आज बहुत सारे लोग आकर मेरे से पूछते हैं पापा हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे से क्यों नहीं निकलती है दुष्ट आत्माएं। मैं आपको बता रहा हूं कि दुष्ट आत्माएं दूर से ही पहचान लेती हैं व्यक्ति को। यीशु मसीह को दूर से ही पहचान लिया, ओए आ गया अनॉइंटेड पर्सन, ओए मैं कह रहा हूं कि दूर से ही पहचान लेती हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं इंग्लैंड में गया पहली बार, मैंने पैर रखा और उसी समय बोलती करी ओए आ गया, चीखने लगी। और पास्टर वहां पर बोल रहा था, कह रहे कि यार ये क्या, आपने तो अभी पैर रखा और दुष्ट आत्माएं गिरने लगी। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं एक बार करनाल में गया तो उसी समय, और जब मैं कह रहा था, मैं वहां पर मुझे देखते ही कह रही थी कि वहां पर बोल रही थी पास्टर को, वहां पर करनाल में बोल रही थी, कह रही कि उसने व्हाइट कमीज डाल ली और उसने अब लाल कमीज डाल ली। क्योंकि मैं शीशे के सामने मैं कमीजें बड़ी चेंज करता हूं, पहले लाल डाल के देखता हूं, फिर दूसरी डाल के देखता हूं, जो नहीं जचती फिर मैं वैसे डालता हूं। तो मैंने, और जिस दिन से मैंने ये सुना कि दुष्ट आत्मा को भी पता है कि मैं कौन से कपड़े पहनने की कोशिश करता हूं, उस दिन से मैंने व्हाइट कमीज ही पहनना शुरू कर दिया। मैंने कहा आज के बाद भाई साहब बदलने नहीं, इसको पता ही लगे, शैतान ब्लाइंड हो जाए आज से। आप समझ रहे हैं कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि आज आपको हो सकता है, कह रहा है कि आज आप किसी परेशानी में हो, किसी गड़बड़ी में हो, लेकिन यहां पर इसका बच्चा बीमार था, लेकिन ये यीशु मसीह के चेलों के पास ले गया। शर्म की बात है, कह रहा है कि वो नहीं निकाल सके। इसका मतलब क्या है, मतलब हो सकता है कि आज बहुत बार कह रहा है कि उनको गिल्टी फील हो रही थी
चेलों को कि यार हम क्यों नहीं निकाल सके इसको, हम अब तक इसको क्यों नहीं चंगे कर सके, हमारे पास हीलिंग क्यों नहीं है, ये अनॉइंटिंग हमारे पास क्यों नहीं है। अगर कोई विश्वासी या पास्टर भी इस बात को सुन रहा हो तो मैं कह रहा हूं कि ये मेरा विश्वास है। मैं कह रहा हूं यहां पर परमेश्वर उनके एक्शन को देख रहा था, क्योंकि जब वो जा रहे थे, जब दुष्ट आत्मा ऐसे बोलती है, मैं आपको बताता हूं कि एक जगह पर कह रहे कि मैं एक बार जब मैं शुरू में गया तो उसी समय दुष्ट आत्मा वहां पर एक लड़के को ऐसे डरा रही थी, एक पास्टर को ऐसे डरा रही थी और कह रही थी चल आ गया मुझे निकालने, चल तेरे जैसे छत्ती आते हैं तेरे से निकलती। और उसी समय वो डर गया, उसने कहा कह रहे यार, और इधर उधर देखने लगा, कंफ्यूज हो गया और लोगों के इसमें कंफ्यूज हो गया। और इसी समय बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह ने कभी भी कह रहे कि उन दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं दिया, क्योंकि जानता था अगर मैं ये बोलेगी तो ये मुझे कंफ्यूज करेगी। मैं आपको बता रहा हूं उसी समय यीशु मसीह ने उसको चुप कराया और डांटा और वो निकल गया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि आपके विचारों में कोई बात ऐसी आ रही हो, लेकिन मैं देख रहा था और उसी समय कह रहा वो कंफ्यूज हो गया, और लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ भी करने लगा, हाँ मैंने कहा चलो निकल भाग यहां से पतली गली से, और उसी समय वो निकल कर भागा। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको समझना है कि आपके फेस पर कह रहा है कि उसी समय उसको फेस पढ़ लेता है, वो कहता है यार अच्छा इसके अंदर तो भाई साहब बड़ी तकड़ी अनॉइंटिंग है। मतलब कि चाहे हो ना हो, आज से 10 साल पहले मैं कह रहा हूं कि मेरे पास इतनी तकड़ी अनॉइंटिंग नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास का एक्शन था। मैंने देखा यार ये निराश हो रहा है, वो मेरे से बड़ा पादरी था, मैं छोटा पादरी था, और मैंने उसको बोला, मैंने कहा चल इधर हट साइड में, मेरे को प्रार्थना करने दे इसके लिए, मैंने कहा चल निकल यहां से। मैंने उसको इस एक्शन से किया और वो डर गया, उसने कहा भाई साहब लगता है ये तकड़ा ही कोई प्रार्थना करने वाला है। यहां पर परमेश्वर का आत्मा अपने चेलों को बोल रहा है, कह रहा है कि यहां पर कह रहा है उसने उनसे कहा ये जाति बिना प्रार्थना के और किसी उपाय से नहीं जाती। इसका मतलब दो बातें थी, या तो तुम्हारी प्रार्थना कम थी, या फिर इसका मतलब तुम्हारे विश्वास में एक्शन में कमी थी। इसका मतलब कह रहा है कि प्रार्थनाएं तो बहुत करते हैं, पास्टर लोग भी प्रार्थना तो विश्वासी भी बहुत करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपके विश्वास में कमी कहां से आ गई? आपके विश्वास में कमी नहीं, आप कह रहे कि कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके फेस से पता लग जाता है। कह रहे कि जब सामने वाला आपको बोलता है तो आप निराश हो जाते हैं मसीह लोग, और उसी समय जब आपकी रिपोर्ट आती है आप उसी समय निराश हो जाते हैं और शैतान आपके अंदर घुसने की कोशिश करता है। याद रखना कि ये रिपोर्टों में जब रसोलियां और गिल्टियां प्रॉब्लम्स आती हैं ये नकली होती हैं, लेकिन आप इसको असली कब बनाते हो? जब आप उसको देखते हो, हाय अच्छा ई हो गया, ई का हो गया, ई का हो गया, अब हुन की होएगा। अब ऐसा बोलने वाले लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स चली जाती हैं और उस दिन आप उसको असली रिपोर्ट बना देते हो। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा था, कहता आपके फेस पर एक्शन होना चाहिए। कह रहा है कि आपके फेस पर एक्शन होगा, कह रहा है कि आपके अंदर विश्वास का एक्शन आपके फेस से और आपके मुंह से पता लगेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको कहना है कि पवित्र आत्मा मैं तो आज से मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मैं आशीषित हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, जो मैंने मांगा मिल गया है, जो मैं कह रहा था वो हो गया है। मैं कह रहा हूं चाहे मिले ना मिले, लेकिन आप कह रहे हैं कि परमेश्वर जो मैंने मांगा मिल गया। मैं आपको बता रहा हूं, इसके आपको समझ में आएगा गवाही से, कि एक बार मेरे को एक गांव में कुरुक्षेत्र में बुलाया, वहां पर 2 बहनें थी और 2 बहनें वहां पर करे प्रार्थना कर रही थी। बहुत सारे लोग थे वहां पर, 100-150 लोग थे उस समय। मैं वहां पर गांव में प्रार्थना करने जाता था। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रार्थना करते वक्त कि मैं पूछ रहा था परमेश्वर मैं किसके लिए भविष्यवाणी करूं? मुझे पवित्र आत्मा ने कहा जिसका एक्शन सही होगा। मैं हिल गया, मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आपके सीखने के लिए है, जो लोग पास्टर हैं, विश्वासी है, कोई भी है, कह रहा है कि अगर आप सुसमाचार भी सुनाते हैं सीखने के लिए। मैंने कहा मैं किसके लिए भविष्यवाणी करूं? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि जो एक्शन कर रहा है। और एक्शन क्या कर रहा था? वहां पे एक औरत बैठी और खूब इसी समय नाच रही, वो जोर से एक्शन कर रही है, यस हालेलुया। और साथ वाले बैठे हैरान हो रहे और इसी समय उसको देख रहे हैं क्या कर रही है। वो रुकी नहीं, जब से मैं आया वो रुकी नहीं, वो एक्शन कर रही है, हालेलुया। जब मैं प्रचार कर रहा था वो सबसे ज्यादा आमीन यस यस एक्शन कर रही है। और इसी समय उसको पहचान नहीं सकते कि ये कौन औरत है, उसको पहचान नहीं सकता। और इसी समय मैंने पवित्र आत्मा से पूछा और पवित्र आत्मा ने कहा इसके पास बेटा नहीं है और 4 साल से इसको बोल के बेटा होगा। और उसी समय मैंने उसको कहा जा तेरे को बेटा होगा। और लेकिन उसी समय वो पूरा गांव के लोग जो थे वो मेरे से एलर्जी करने लगे, सड़ गए इस बात से। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा आप इतना क्यों गुस्से में आ रहे हो? कह रहे कि ये 2 बहनें हैं और ये तो कभी चर्च में आई भी नहीं जिसकी आप भविष्यवाणी कर रहे। कहते ये फास्ट भी करती है, प्रार्थना भी करती है, चर्च में भी आती है और इतनी यहां पर प्रार्थना भी अच्छी करती है और गीत भी गाती है, सब कुछ करती है। मैंने कहा बेकार है सब कुछ उसका करना अगर इसके फेस पर एक्शन नहीं है। मैं कह रहा ये देखो जब से मैं आया इस औरत ने कह रहे कि मेरी तरफ से आंखें हटाना नहीं छोड़ा। जब से मैं आया मैंने कहा इसने कह रहा एक्शन करना नहीं छोड़ा। यहां पर यीशु मसीह भी तो यही सिखा रहा था, कह रहा कि ये देखो मरियम को कह रहा कि व्यभिचारिणी स्त्री बोल रहे थे, ये वैश्या औरत है, लेकिन यीशु मसीह ने किसको ब्लेस किया? कह रहा कि ये इसका एक्शन देखकर ब्लेस किया। कह रहा कि जब से मैं आया इसने मेरे पैर
पैरों को चूमने नहीं छोड़ा, कह रहा इसने में अपने बालों से मेरे पैर छोड़ने, कह रहा कि एक्शन करना नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूं कि कर्म के साथ आपका विश्वास के साथ कर्म भी आपका काम आता है, आपके साथ मैं कह रहा हूं कर्म के साथ विश्वास भी काम आता है। यहां पर मैंने कहा देखो परमेश्वर ने किसको हीलिंग दिया उस दिन, किसको माफ किया, किसके पाप क्षमा किए, किसके गुनाह क्षमा किए, किसको ब्लेसिंग मिली, कह रहा कि उस औरत को जिसका परमेश्वर ने एक्शन देखा। मैं कह रहा हूं अगर आप बाइबल पढ़ते हैं और आप खोल कर बैठे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक्शन करने के बाद, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करते हैं एक्शन करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं एक्शन करते हैं। अगर आप चर्च में बैठे हैं मैं जाऊंगा 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 एक्शन कर रहे हैं, आप चर्च जाते हैं, आप बीज बोते हैं, अपनी पॉकेट मनी में से निकालते हैं और बीज बोते हैं, परमेश्वर काम करता है। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा ने उसको थोड़े दिन के बाद जब बच्चा दिया और पूरा गांव हिल गया, बोलता है कह रहा यार वाकई, कह रहे इस बहन को कैसे मिल गया, इसको तो प्रार्थना भी करनी नहीं आती। लोग दोष लगा रहे हैं। हो सकता है कि आज आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो कि आज आप पहली बार मुझे वाच कर रहा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आप रिजल्ट लेकर जाने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज आप आशीषित होने वाले हैं। बेशक आपने कह रहा मसीह में आने के बाद आपने इंटरेस्ट कभी प्रार्थना न किया हो, लेकिन आपने कभी एक्शन न किया हो, लेकिन याद रखना कि आज आपके मुंह के अंगीकार को परमेश्वर सुनेगा। आज इस वचन को सुनने के बाद अगर आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से अपने फेस पर रौनक लेकर आऊंगा दाऊद की तरह के, जब भी मैं ऑनलाइन चर्च आएगा तो मैं कहूंगी मैं आनंद के साथ बैठूंगी, बच्चों के साथ, मैं अपने पति के साथ आनंद के साथ बैठूंगी। और आज मैं जैसे ही प्रॉफिट बजिंदर के ऑनलाइन चर्च को सुनूंगी, वचन को सुनूंगी खुदा के, तो आज मैं चंगी हो जाऊंगी आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपका एक्शन, आपका बोल परमेश्वर सुन रहा है, इंसान नहीं सुन रहा। मैं कह रहा हूं या फिर शैतान सुन रहा है, दोनों ने कह रहा दोनों सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूं लेकिन परमेश्वर आपके एक्शन के बिना काम नहीं कर सकता, इसलिए उसने कहा बोल, कह रहा अंधे भिखारी तुझे क्या चाहिए, बोलता है कह रहा मैं ये चाहता हूं मैं चंगा हो जाऊं। मैं कह रहा हूं एक्शन कह रहा कि आपको करना है, आपके मुंह के अंगीकार को परमेश्वर देखता है। मत्ती 6:6 को पढ़ते तो वहां पर पवित्र आत्मा एक जगह बोल रहा है, कह रहा कि जा अपनी कोठड़ी में जा और द्वार बंद कर, कह रहा है कि ताकि कह रहा है जो पिता तेरा गुप्त में और तेरी गुप्त में की हुई प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। इसका मतलब कह रहा है कि यहां पर एक्शन कर रहा था। मैं कह रहा हूं कुछ लोग कह रहा है कि एक्शन करते हैं, परमेश्वर को मालूम है, कह रहा है मैं देख रहा था वो कोठड़ी में क्यों कह रहा है परमेश्वर जा, क्या परमेश्वर बाहर नहीं प्रार्थना सुनता? परमेश्वर कह रहा है कोठड़ी में जा, कह रहा मुझे पता है, कह रहा बेटे, कह रहा है तेरा एक्शन जो है ना ऐसे है, हालेलुया, पता नहीं परमेश्वर तू देगा या नहीं देगा, हालेलुया, परमेश्वर पता है, परमेश्वर को मालूम है, लेकिन शैतान बाहर सुन रहा है। इसलिए कह रहा है शैतान किसके द्वारा सुनता है, कह रहा है लोगों के द्वारा सुनता है, और लोग जाकर ठट्टा उड़ाते हैं और मजाक उड़ाते हैं। इसलिए कह रहा है कि अगर तेरे को शर्म आती है, अगर तेरे फेस पर एक्शन नहीं है, अगर तेरे फेस पर रौनक नहीं है, या तू रो नहीं सकता, गिड़गिड़ा नहीं सकता, या हंस नहीं सकता, एक्शन नहीं कर सकता। कई लोग चर्च में जाते हैं और ऐसे देख रहे थे, हालेलुया कह रहे, नहीं लोग देख रहे हैं और आंख भी नहीं बंद कर रहे होते, ऐसे ताड़ी बजा रहे होते हैं जैसे रोटियां पो रहे होते हैं, हालेलुया ऐसे कर रहे होते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा ये एक्शन है तेरा, कह रहा आती है 10 साल चर्च में, तेरी तरफ नहीं देखने वाला मैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा जो ताड़ियां बजा रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं, हालेलुया झूम रहे और नाच रहे हैं, इधर उधर नहीं देख रहे, दाएं बाएं भी। मैं कह रहा हूं कि आज बेशक आपका पति बैठा हो मुच्छो वाला और कह रहा हो कि राम जी लाल से बड़ा आपको गुस्सा आ रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा डरने की जरूरत नहीं, तू आराधना कर। कह रहा कि आज परमेश्वर तेरे पति को भी चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज तेरा एक्शन कह रहा कि आज बदलने वाला तेरी परिस्थितियों को। लेकिन आपको कह रहा हूं कि अगर आज आपका एक्शन है, पवित्र आत्मा कह रहा कि तुम्हारे एक्शन के अनुसार परमेश्वर देखता है। कह रहा है कि अगर आपका एक्शन है उसमें विश्वास पता लगता है, अरे परमेश्वर के पास कौन सा कि लेटर जाता है कि आप लेटर लिख के भेज रहे हो, लो जी। मैं कह रहा हूं कि जब आप प्रार्थना करते हो उसके बाद कह रहा आपके फेस का कह रहा है कि आपका एक्शन वहां पर जाता है। मैं कह रहा हूं कि कई बार शैतान भी पोस्टमैन का काम करता है आपके लिए। मैं कह रहा हूं कई बार वहां पर जाता है। बाइबल बोलती है प्रकाशित वाक्य में कि शैतान दिन रात लोगों के ऊपर दोष लगाता है। कह रहा है कि ये देख तेरे लोग, तेरे चेले, कह रहा है कि ये देख ये क्या कर रहे हैं, ये उपवास नहीं कर रही है, प्रार्थना नहीं कर रहे, तू इनको आशीष दे रहा है, ये देख। मैं कह रहा हूं बाइबल बोलती है कि वो दिन रात मसीह लोगों पर दोष लगाता है। लेकिन मैं तो उसको पोस्टमैन बोलता हूं कि अच्छा पोस्टमैन तो वही है जब हम कह रहे हैं कि खुश होते हैं, हम आनंद करते हैं, घोषणा करते हैं, तो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रार्थना करने के बाद उनका एक्शन पता लगता है। बहुत सारे लोग जब कमरे में से प्रार्थना करने के बाद निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बुलेट भाई साहब अभी घर पे लाके खड़ी करी हो गरम गरम, और किसी में गुस्सा आता है उनको अंदर से, बोलते हैं तेरे को पता नहीं भगवान, तेरे को पता नहीं, पत्नी को नौकरों को डांटते हैं और बोलते हैं चेलों को, कह रहे तेरे को पता नहीं कि मेरी प्रार्थना खत्म हो गई है, टेबल पे खाना मिलना चाहिए था इस टाइम। गुस्सा आ रहा था उनको। उनका एक्शन होता है प्रार्थना करने के बाद, कमरे में से निकलने के बाद। मैं कह रहा हूं कमरे में आप गए, अब कमरे में नहीं देखेगा परमेश्वर, अब कमरे से बाहर निकलने के बाद देखेगा। मैं कह रहा हूं आप ऑनलाइन चर्च में हो, अभी नहीं देखेगा, जब आप ऑनलाइन चर्च से बाहर जाओगे तेरे परमेश्वर तब देखेगा। चर्च में आते हो, कह रहा कि चर्च में जब नहीं देखता, कह रहा कि चर्च में उसके बाद आपका एक्शन देखता है। आपका एक्शन होगा कि रिएक्शन होगा, आपको मिला या नहीं मिला।
मतलब अब आप एक्शन करेंगे, रिएक्शन करेंगे। जब कुछ मिलता नहीं है तो लोग रिएक्शन करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा फिलिपियों के 4:4 में कह रहा है कि तुम आनंदित रहो। जब हम पढ़ते हैं देखो उसमें क्या लिखा कि वहां पर क्लियर कर रहा है कि आनंदित रहो, आनंदित रहो। लेकिन जब बच्चा फेल हो जाता है तो उसी समय मैं कह रहा हूं कि उस समय आनंदित नहीं हो जाता। पास्टर क्या कह रहे हैं आप, मैं हैप्पी कैसे रह सकती हूं? हाँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। कह रहा है, बार बार कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। कह रहा है कि मैं फिर कहता हूं, पौलुस कहता है, पतरस कहता है, अब्राहम कहता है। मैं कह रहा हूं कि आज कोई संत ऐसा नहीं है जो नहीं कहता है कि तुम आनंदित रहो। कह रहा है कि आज वो कह रहा है आनंदित रहो, आनंदित रहो। कह रहा है प्रभु में आनंदित रहो। कह रहा है कि आज बच्चा जब फेल हो जाए तो उसी समय एक मां आनंदित कैसे रह सकती है? आप कह सकते हो आई एम हैप्पी, तो उसी समय आप कहोगे पास्टर क्या बात कर रहा है? अगर आपका बैग कोई रास्ते में से बैंक में से आप आ रहे हो और चोरी करके ले जाए और उसी समय आपको आई एम हैप्पी, आप कह सकते हो? नहीं कह सकते। आप कहोगे पास्टर क्या कह रहा है तू? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि शैतान को इजाजत नहीं है कि वो आपके घर में घुस सके। बाइबल बोलती है अय्यूब के ऊपर वो घुस नहीं पा रहा था, लेकिन क्यों? क्योंकि वो उसके एक्शन को, फेथ को, माउथ को देख रहा था कि इसके अंदर कह रहा है कि ऐसी ऐसी कह रहा है कि घोषणा करता है, ये ऐसे ऐसे फेथ है इसके अंदर कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि वो आपके कुकर में सीटी डालता है, आपको थोड़ा सा गुस्सा दिलाएगा, थोड़ी सी निराशा दिलाएगा, आपका काम फ्लॉप कराएगा, आपको रिपोर्ट में बीमारी डालेगा कि ताकि आपका अंदर से कुकर, देखा आपने कुकर कभी? कुकर के अंदर खिचड़ी जब पकती है तो ऐसे पहले फूल जाते हैं, उसके गाल फूलते हैं कुकर के, और धुआं निकलने लगता है, नाकों में से धुआं निकलने लगता है। मैं कह रहा हूं और उसके बाद फट जाता है, वो कुकर फट जाता है, कुकर फट जाता है, एक दिन फटता है। ऐसे लोगों को भी फटता है उनका कुकर, और वो गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं यार हमारा काम अब तक नहीं बना, इसका काम कैसे बन गया, और इसी समय गुस्से में आ जाते हैं। मैं कह रहा हूं शैतान कई बार ऐसी कोशिशें करता है, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि जो लोग अपने आप को, अपने नेचर को संभाल कर रखते हैं और दुख में सुख में बोलते हैं परमेश्वर कि मैं हैप्पी हूं, मैं खुश हूं, मैं ठीक हूं, आई एम वेल, आई एम वेल, आई एम वेल। अगर आप कह रहे हैं कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपको कह रहा है कि एक न एक मिरेकल तो आज रात आपको देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि आज गवर्नमेंट जॉब से आप रह गए हो पिछले साल, हो सकता है कि आप कोई आइलेट्स में रह गए हो सकता है कि आपका वीजा रुकते रुकते रह गया हो सकता है कि आपका कोई काम बनता बनता रह गया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जो कह रहा है कि पवित्र आत्मा मैं खुश हूं तो भी खुश हूं। मैं कह रहा हूं कि एक हफ्ते के अंदर आपके टेबल पर गवाही आने वाली है, टेस्ट मनी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप टेस्ट मनी के साथ आएंगे ओनली फॉर 1 वीक के अंदर यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो सिर्फ भविष्यवाणी को जो रिसीव कर रहा है, मैं कह रहा हूं टेस्ट मनी के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। दूसरा राजा 4:26 को हम पढ़ते, यहां पर एक कुलीन नाम की स्त्री थी, हम इसको देखते हैं। कह रहा है कि इसके अंदर क्या था? कह रहा है कि इसके पास धन था, दौलत था, सब कुछ था, लेकिन इसके पास कई सालों से बच्चा नहीं था और ये बूढ़ी हो गई थी। मैं आपको बता रहा हूं कि बूढ़ी अवस्था में थी, ये बहुत उम्र की हो गई थी, लेकिन इसके पास बच्चा नहीं था। लेकिन इससे जो भी कोई रिश्तेदार पूछते हाँ तू ठीक है, बोलती आई एम वेल, मतलब बोलती है कि मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं ओके हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। इसको जो भी पूछता यही बात बोलती, बार बार जो भी पूछता यही बात बोलती। और परमेश्वर ने इसकी खुशी को देखकर इसको एक दिन बच्चा दे दिया, और बच्चा देने के बाद क्या हो गया कि इसको पता है, कह रही कि मेरे वर्ड्स मुंह के और मेरा फेथ और मेरा एक्शन, कह रही कि जब भी प्रॉफिट आया मेरे घर पर, मैंने उसी समय उसको बोला कि मैं ठीक हूं, मुझे एक बच्चा नहीं चाहिए, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आशीष दे, अरे परमेश्वर की मर्जी अब मुझे। और लेकिन ये हमेशा ये बोलती थी कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं ठीक हूं। हम बाइबल से देखते कि 4:26 में एक जगह पर क्या हुआ कि इसका बच्चा मर गया, लेकिन जब इसको बच्चा दिया और उसके थोड़े दिन के बाद इसका बच्चा किसी प्रॉब्लम से मर गया, और जब वो मर गया, मैं आपको बता रहा हूं कि उस वक्त भी इस औरत को इस बात का ख्याल था कि परमेश्वर मेरा विश्वास जो है, मेरी प्रार्थनाएं कह रहा उत्तर कब लेकर आएंगी। हमारा टॉपिक है आज का ये कि मेरी प्रार्थनाएं कह रहे मेरे फेथ के कारण कह रहा उत्तर आएगा, मेरे फेस के कारण, मेरे माउथ के कारण उत्तर आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि इसको पता था कि मुझे अपने फेथ को कह रहे बनाकर रखना है, मुझे अपने फेस पर कह रहे कि ये नेगेटिव विचार नहीं लेकर आना, निराशा नहीं लेकर आनी कि शैतान मेरे ऊपर पड़ ना ले मेरे फेस से। आपको बता रहा हूं बहुत सारे लोग फेस पढ़ के भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन हम फेस पढ़ के भविष्यवाणी नहीं करते, हम आपकी आत्मा भविष्यवाणी करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं यीशु मसीह के नाम से आज भविष्यवाणी होगी, आप आशीषित होंगे और ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। यहां पर इस औरत को करे के पता था कि मुझे अगर मैंने नेगेटिव विचार अपने फेस पर दिखा दिए, निराशा अपने फेस पर दिखा दी, तो शैतान करे के मुझे हरा देगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको परमेश्वर ने हराने के लिए नहीं बनाया, आपको जीतने के लिए बनाया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं यार। कह रहे कि अगर जो काम नहीं बना इस साल में बनेगा, विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी
यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको बस बिलीव करना है कि विक्ट्री मेरे साथ है। और यहां पर क्या हो रहा था कि पढ़ते हम, देखो क्या लिखा। हाँ हाँ, अब उससे मिलने को दौड़ जा हाँ, और उससे पूछ हाँ, कि तू कुशल से है, हाँ, तेरा पति भी कुशल से है, हाँ, और लड़का भी कुशल से है। उसने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। देखो इसका लड़का मर गया और उसके बाद ये कह रहे कि प्रॉफिट को मिलने के लिए जाती है। किस प्रॉफिट को? एलीशा को मिलने के लिए जा रही है, जिसने प्रार्थना से इसको बच्चा दिया था। और वो जब मर गया थोड़े सालों के बाद, महीनों के बाद, और उसी समय ये दौड़ कर जा रही है, तो उसी समय प्रॉफिट ने दूर से देखा और ऊपर छत से देखा और अपने चेलों को भेजा, वॉलंटियर को भेजा और उसको पूछ कर आके इतनी रात को ये दौड़ी दौड़ी क्यों आ रही है, अरे क्या बात है, क्या प्रॉब्लम्स है। और उसी समय उसको पूछता है, क्यों टेंशन में आ गया प्रॉफिट, कह रहा ये इतनी रात को क्या करने के लिए आ रही है। और उसी समय उसके चेले पूछ रहे, क्या बात, तू ठीक है, अरे तेरा पति ठीक है, अरे सब कुछ ठीक है, अरे बच्चा ठीक है, बोलती है। और उसी समय बोलती है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ कुशल से है, बस मुझे प्रॉफिट के पास जाने दो। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये रास्ते में बोल देती कि मेरा पति, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, और उसी समय मैं कह रहा हूं कि वो कभी भी प्रॉफिट उसको चंगा नहीं कर सकता था। मैं कह रहा हूं कि आपका विश्वास, आपका फेथ, आपका फेस उसको चंगा कराता है। कई बार आपकी बीमारियों को हीलिंग दिलवाता है, आपकी आशीषों को स्वर्ग से लेकर आता है। आपको अपने अंदर रखना है, अपने फेथ को, अपने एक्शन को। मैं कह रहा हूं जब आप घबरा जाते हैं, आपके फेस से पता लग जाता है इसी समय। हाँ, जब किसी का बच्चा फेल होता है, आजकल औरतें बड़ी झूठ बोलती हैं, मुझे पता है। जब उनके बच्चे, नहीं सारी औरतें नहीं बोलती, तो उनके बच्चे क्योंकि उनके बच्चे क्या कर रहे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि उनके बच्चे कई बार जब फेल हो जाते हैं तो सामने वाली के सामने वो क्या करते हैं, कई बार उसे पूछते हैं, हाँ जी आपके बच्चों के कितने नंबर आए, 6 बच्चे दी था मेरिट आई है, मेरिट। और उसको पता ही है, लेकिन उसके फेस से वो, कई औरतें ऐसे बोलते हैं, करी मुझे तेरे फेस से पता लग रहा है मेरिट आई है, मुझे तो लग रहा है फेल हो गया है। करी हाँ सही बता रही तू, करी सही करी फेल हो गया है। करी मैं अपनी बातें अपने बच्चे की नलायक करी, इसकी गलतियां छुपाते हुए करी कि मैं ऐसे बोल रही थी। मैं, हो सकता है कि आज आप बार बार नकली चेहरा लगा रहे हो, लेकिन याद रखना कि अगर आप एक्शन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपको दुख है, आपको बीमारी, आपको समस्या है, लेकिन आप फिर भी आनंदित रहोगे। ऐसे लोग स्वर्ग में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोग आज स्वर्ग से आशीष पाने वाले हैं, क्योंकि पौलुस बोलता है, कह रहा है कि आई एम हैप्पी। मैं कह रहा हूं कि अगर आप खुश हो, कह रहा है कि अगर मैं धरती पर रहूंगा तो भी खुश है, अगर नहीं रहूंगा तो कह रहा है तो भी खुश हूं। कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि आज, कह रहा है कि जिसके अंदर ये खुशी है। और उसी समय बोल रहा था, कह रहा है कि इसने कहा कि इट इज वेल, कह रही कि मैं ठीक हूं, मैं अच्छी हूं, आई एम ओके। और उसी समय और परमेश्वर के दास ने उसके बच्चे के लिए प्रार्थना किया और उसी समय वो लड़का फिर से जिंदा हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि उसी समय वो बोल रहा था, कह रहा कि मैं जान गया, इस सीक्रेट को जान गई वो औरत कि अगर मैं बोल देती तो मेरा बच्चा जिंदा नहीं होने वाला था। और ये भी जानता था एलीशा, अगर इसने बोल दिया और इसके फेस से अगर मैंने पढ़ लिया तो जिंदा नहीं हो सकता। आप देखते बाइबल से मरकुस के 1:40 में कि वहां पर कोड़ी, कह रहा है कि वहां पर पहले विनती किया उसने, यीशु के पास जाता है प्रार्थना करने के लिए, विनती करता है और वहां पर जाकर देखो क्या बोलता है कोड़ी, और यीशु मसीह को देखते ही क्या बोलता है, कह रहा है हाँ पढ़ेंगे, एक कोढ़ी उसके पास आया, एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, और उसे घुटने टेक कर कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कह रहा यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। मतलब कि यहां पर ऐसे नहीं कह रहा था, एक्शन के साथ कह रहा था, कह रहा मुझे पता है तू मुझे चंगा कर सकता है, मुझे पता है तू मुझे चंगा कर सकता है। मैं कह रहा हूं आपका बच्चा कमाता नहीं, आप उसको नहीं कह सकती मां के मुझे पता है तू मुझे पैसे दे सकता है। अपने पति को जब सैलरी मिलती है तो उसे बोलती है मुझे पता है तू मुझे सैलरी में से, तनख्वाह में से पैसे दे सकता है। आपको पता है, ये विश्वास के साथ गया कोड़ी, इसने कहा मुझे पता है तू मुझे चंगा कर सकता है। और यीशु मसीह ने कहा अच्छा जब तुझे पता है तो ये ले फिर तू चंगा हो जा यीशु मसीह के नाम में। आपको पता है कि परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है, लेकिन आपका फेथ, आपका एक्शन, कई बार आपके फेस पर लालटेन की तरह, बुझी लालटेन की तरह जब आप आते हैं और आप कह रहे हैं कि नींबू नुचड़ा आता है जब आपके फेस पर, साडा ता काम नहीं होया, साडा ता काम नहीं होया। और उसी समय जब आपके फेस निचड़े होते हैं तो परमेश्वर देखता है। मैं कह रहा हूं कि कब देखेगा, मैं कह रहा हूं कि बेशक आप कहीं भी बार घूम रहे हो सकता है कि आज आपको निराशा आती हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है आपको एक्शन करना तो है। कह रहा है इसी एक्शन के अंदर परमेश्वर बड़ी बड़ी हीलिंग करने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका विश्वास आज आपको कमरे में से बाहर लेकर आने वाला है, दुख के कमरे में से बाहर लेकर आना है, गरीबी के कमरे में से बाहर लेकर आने वाला है, आज प्रॉब्लम में से बाहर लेकर आने वाला है। मैं आपको गवाही बता रहा हूं कि एक बार क्या हुआ कि मेरी बेटी ने, एकता ने एक बार मुझे बोल रही कि पापा मैं मॉल में घूमने के लिए जाऊं बच्चों के साथ, तो
उसी समय मैंने उसको डांटा, मैंने कहा नहीं जाना मॉल में घूमने के लिए, और उसी समय वो फटाफट गई और उसने कमरे में दरवाजा मारा ठाट से, और ठां की आवाज आई, और उसी समय उसने कुंडी लगा ली। उसकी मम्मी बोली क्या हो गया बेटे, क्या हो गया? और उसी समय मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा भाई साहब इसने कुंडी लगा ली। तो 5 मिनट के बाद वो बाहर आई और उसी समय एक्शन कर रही थी। मैंने देखा क्या कर रही थी, और उसी समय ऐसे कर रही थी, यस जीसस ने जो मैंने जीसस से मांगा मिल गया है। और मैंने कहा, मैं डर गया। मैंने कहा ओ बेटे, मैंने कहा लगता है जीसस ने कहा मॉल में जाने दे इसको। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटे जा 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 जा, और मैंने जाने दिया उसको। और इसी समय मैंने कहा, पूछा, मैंने कहा बेटे क्या हुआ? करी नहीं करी, बस मैंने विश्वास से जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने कहा कि बस एक्शन कर और तेरा बाप तुझे जाने देगा और मैं खुश होगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं उसके एक्शन से डर गया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप एक्शन करते हैं तो आज शैतान घबराने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। बेशक आप बीमार है, बेशक आप समस्या में, लेकिन आज कह रहा है कि जैसे ऑनलाइन चर्च, मैं कह रहा हूं हो सकता है आप किराए के मकान पर हो, आपको मकान ना मिला, हो सकता है आप गरीब हो, आपके पास कर्जा हो, आपके पास समस्या हो, आपके पास कह रहा जॉब ना हो, लेकिन कह रहा है कि जैसे ही लाइव खत्म होगा मैं कह रहा हूं कि अपना कमरे में से बाहर निकलना हो, आसमान की ओर देखना हो और 2 बार हंसना, बोलना हा हा जो मैंने मांगा मिल गया है। मैं कह रहा जो मैं ढूंढ रहा था मिल गया है। यीशु मसीह बोलता है जो ढूंढोगे पाओगे। समझ जाओ, कह रहा है कि जब आप एक्शन करते हैं घोषणा का, विश्वास का, तो परमेश्वर का आत्मा आपके एक्शन को देखकर कह रहा आपकी हीलिंग करने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर ने एक्शन देख लिया। क्यों नाइन नगर की विधवा मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, बोल रही थी मेरा बच्चा मरा नहीं है, मेरा बच्चा मरा नहीं है, और उसका एक्शन देखकर परमेश्वर ने उसके बच्चे को चंगा कर दिया। आज मैं कह रहा हूं कि आपका एक्शन, कह रहा पता लगता है आप समाज में रहते हैं लेकिन हम बहुत बार ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन आज कह रहा है कि आज जब आपकी डिमांड पूरी नहीं होती तो आप उसी समय एक्शन की बजाय रिएक्शन करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि शैतान देखता है, कह रहा है कि अब ये कमरे में गए हैं, अब इनका एक्शन क्या होगा? जब इनका काम नहीं बनता मसीह लोग फटाफट कमरे में जाते हैं, जिनका कह रहा अन्य जाति लोग कह रहा है कि वो रोते हैं, सोफे पर बैठ जाते हैं जाकर। जब उनका काम नहीं बनता, कोई बैड न्यूज आती है तो लोग बेड पर या सोफे पर बैठकर 2 मिनट सोच रहे होते हैं, लेकिन जब हमारा काम नहीं बनता तो हम फटाफट कमरे में जाते हैं, गुप्त कमरे में जाते हैं, वहां पर रोते हैं और दुआएं करते हैं, और उसके बाद जब बाहर निकलते हैं परमेश्वर बोलता है कह रहा एक्शन कर, कह रहा है कि पादरी तेरा काम बन गया है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि एक पास्टर था और उसी समय उसने रजिस्ट्री करानी थी, लेकिन उसमें 1 करोड़ रुपए कम थे और 1 करोड़ रुपया वो दे चुका था बयाने के अंदर। और उसी समय कह रहा है कि जब उसका काम नहीं बना तो कह रहा है कि लास्ट डेट थी, और उस समय में उसी समय में क्या हो गया कि शैतान बाहर खड़ा था और गेट पर। कह रहा है कि अब देखता हूं, कह रहा है कि पादरी का क्या एक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि मैंने इसका 3 दिन से, कह रहा 3 महीने से इसका रजिस्ट्री होने के लिए पैसा ही नहीं आने दिया। हो सकता है कि आज आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो कि वो बाहर खड़ा हो और आपके काम बनने नहीं दे रहा हो, इसका मतलब कि वो अयूब के साथ परीक्षा ले रहा था कि देखता हूं अब इसका एक्शन क्या होगा। पत्नी एक्शन कर रही थी और रिएक्शन कर गई। एक्शन करने के बाद बोलती कह रही छोड़ दे ऐसे प्रभु को। अरे लेकिन यहां पर अयूब क्या कर रहा है? अयूब एक्शन रिएक्शन नहीं किया, बोलता है कह रहा तू छोड़ दे, कह रहे जो हमें एक हाथ से सुख देता है और दूसरे हाथ से दुख ना ले, कह रहा वो मेरा परमेश्वर है, मैं इसको छोड़ने नहीं वाला, और वो पास हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि उसी समय ये परीक्षाएं, ये समस्याएं आपके जीवन में आती हैं। यहां पास्टर के जीवन में आई और उसका जब कह रहा नहीं हुआ तो उस समय पवित्र आत्मा ने उससे बात किया और उसको कहा, कह रहा है कि बेटे, कह रहा तू रो रहा है, कह रहा तू हंस, कह रहा शैतान बाहर खड़ा है, कह रहा है कि तुझे क्या करना है, कह रहा है तुझे आज पूरा दिन, कह रहा है बस 1 दिन निकाल दे ऐसे। और इसी समय बोलता है हा हा हा, और क्या है आज मेरा काम बन गया है, जो मैंने मांगा मिल गया है, और इसी समय कमरे से बाहर निकलना। और इसी समय मैं आपको बता रहा हूं वो पास्टर कोई और नहीं, मैं ही था वो पास्टर। मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय में मैं कह रहा हूं कि जब पैसा देना था, रजिस्ट्री करानी थी, तो उस समय में उसी समय कह रहे कि वो व्यक्ति कह रहे कि वहां पर देख रहा, और इसी समय मेरे को प्रभु ने बोला, कह रहे कि हंस। एक स्वर्गदूत आता और बोलता है हंस। मैंने कहा कैसे हंसू भाई? मैंने कहा पैसे देने कल और मैं हंसू कैसे? और वो पहले भी पैसे मर जाएंगे। और परमेश्वर ने मुझे कहा हंस बेटे, और पूरा दिन तुझे हंसते रहना है। और मैं उसी समय कर रहा था हा हा, काम बन गया है, हा हा हा। परमेश्वर मुझे कह रहा है नकली हंसी हंसना, असली हंसी हंस। और मैं गया, मैंने कहा हा हा, मैंने कहा जो मैंने मांगा मिल गया है। और उसी समय सारे देख रहे थे, मेरे ससुर टेंशन में थे, मेरे परिवार के लोग टेंशन में थे, मेरे चेले टेंशन में थे, सारे टेंशन में थे। कह रहे यार अब रजिस्ट्री करानी है और टाइम कम है। मेरे कमेटी मेंबर टेंशन में थे और अब क्या होगा? और इसी समय क्या हुआ कि मैं हंस रहा था, पूरा दिन हंसता रहा, और शैतान ऐसे उंगलियां खचा रहा होगा सिर में, कह रहा होगा यार मैंने तो इसको प्रॉब्लम इसलिए दी थी, करे कि यार ये रोए और ये निराशा में बैठ जाए और चर्च में ना जाए प्रेयर करने के लिए। लेकिन मैं उसी समय हंसता रहा और मैं कहता रहा, एक्शन करता रहा। मेरे फेस पर उसी समय रौनक थी और मैं बोल रहा था, मैंने कहा चिंता ना करो, परमेश्वर काम कर रहा है, हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर काम कर रहा है। लेकिन उनको पता था हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, हमारा बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कैसे का काम कर रहा है। लेकिन उसी समय थोड़ी देर के बाद अगले दिन खबर आती है वो मकान मालिक वो मर गया।
और उसी समय मैंने कहा ये क्या, और लेकिन चलो परमेश्वर उसको आशीष दे, लेकिन इस समय उसकी फैमिली को आशीष दे, लेकिन पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम किया और हमें टाइम मिल गया और परमेश्वर ने पूरा कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका एक्शन, मैं कह रहा हूं आज आपके लिए एक नया रास्ता निकालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप निराश हो, मैं कह रहा हूं रास्ता नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप हंस रहे हो, मैं कह रहा हूं कि करोड़ों रुपए का मकान लेना और नहीं मिल रहा, मैं कह रहा हूं ये प्रार्थना करने के बाद, आज मैं कह रहा हूं ऑनलाइन चर्च अटेंड करने के बाद अपना कमरा खोलना और हंसना और कहना कि हा जो मैं ढूंढ रहा था मुझे मिल गया यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है चर्च, मैं कह रहा हूं आपकी बढ़ोतरी होने के लिए जा रही है, आपकी आशीषें खुलने के लिए जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रेयर रूम से बाहर निकलना और ब्लेसिंग को लेना। जब हम पहला राजा 18 के 43-44 को पढ़ते तो वहां पर परमेश्वर ने कहा कि एलिया के द्वारा क्या किया कि वहां पर जब बारिश नहीं आ रही थी तो उस समय में कि एलिया ने अपने चेले को कहा 7 बार जा, लेकिन वो 7 बार, वो एक बार गया लेकिन फिर कहता है बादल नहीं आया, क्योंकि थोपड़ा उसका ऐसा था, कह रहा बादल नहीं आया, क्योंकि वो जब जा रहा था तो फेस उसका नोट हो रहा था। वो दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, चौथी बार गया, 5वीं बार गया, 6ठी बार गया, लेकिन 6 बार क्यों तंग किया परमेश्वर ने? 7वीं बार में क्यों बारिश कर दिया? क्यों कर दिया? जब वो अकाल क्यों हटा दिया? क्यों हटा दिया? क्योंकि परमेश्वर 6 बार में आपका एक्शन देखता है, परमेश्वर आपका विश्वास नोट करता है कि इनका विश्वास बने, इनका विश्वास बने। परमेश्वर देखता है, कह रहा है कि ये विश्वास के साथ, फेथ के साथ, कह रहा है आएंगे कि नहीं, कह रहा है इनके फेस पर रौनक होगी कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है अपने कानून से बंधा हुआ है। शैतान भी रास्ते में एंट्री करता है और वो बोलता है, कह रहा ना, कह रहा इसका विश्वास नहीं है, कह रहा है तू इसको दे नहीं सकता। लेकिन जिन लोगों का विश्वास होता है, कह रहा है कि उसके कारण कह रहा आशीष आती है, बादल आता है। मैं कह रहा आज आपको ऊपर गवर्नमेंट जॉब का बादल नहीं आया, हो सकता है कि आपके पर वीजे का बादल नहीं आया, हो सकता है अब तक चंगाई का बादल नहीं आया, लेकिन याद रखना गेजी निराशा में था, गेजी के अंदर फेथ नहीं था, मैं कह रहा उसके चेले के अंदर फेथ नहीं था, लेकिन हो सकता है आज आपके बच्चों के अंदर फेथ ना हो। लेकिन याद रखना अगर आपके घर में एक भी जन, मैं कह रहा एलिया की तरह फेथ करने वाला और एक्शन करने वाला, मैं कह रहा हूं हंसने वाला, अपने फेस पर रौनक रखने वाला, तो उनके लिए कह रहा आप आशीष का कारण बन सकते हो। आपके कारण, मैं कह रहा हूं आज मेरे कारण, आज जितने लाखों लोग देख रहे हैं, मेरे कारण आपके घर में एक गवर्नमेंट जॉब का बादल आने वाला है। मैं कह रहा हूं मेरे कारण, मैं कह रहा हूं कि आज मेरे फेथ के कारण, मेरे विश्वास के कारण, मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा है कि आपके घर में आशीषों का बादल, चंगाई का बादल, ब्लेसिंग का बादल आने वाला है चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं आपका मौसम चेंज हो जाएगा। एलिया ने गेजी की समस्या हराने के लिए, मैं कह रहा हूं कि उसको बताया, कह रहा कि उसकी समस्याओं को हराने के लिए उसने कहा, कह रहा कि बेटे, कह रहा कि तेरे फेथ को, कहता है जा 7वीं बार जा, 7 बार जा, 7 बार प्रेयर कर। मैं कह रहा हूं एक बार और जाल डाल। उसने 7 बार भेजा। यहां पर पतरस को यीशु मसीह ने भेजा, कह रहा एक बार और जाल डाल, कह रहा एक बार और जाल डाल, एक बार और प्रार्थना करो, एक बार और चर्चा हो, एक बार और विश्वास से, कह रहा हंसो, कह रहा आपके काम बनने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा कि बेशक नौकरी, वीजा या कोई भी बात आपकी जिंदगियों में अब तक पूरी ना हो रही हो, लेकिन आज पवित्र आत्मा कह रहा है जो लोग आज मेरे साथ हंस रहे हैं और जो लोग हंस रहे हैं और कह रहे हैं हा 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 जो मैंने मांगा था मिल गया है, मैं कह रहा हूं उनका काम बनने वाला आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको समझना है एक्शन क्यों करना जरूरी है। मक्खी पर एक बार एक व्यक्ति देख रहा था, एक विश्वासी के दूध के गिलास के ऊपर, दिखाना गिलास दिखाओ, मैं से दिखा रहा हूं कि इसी समय एक गिलास था और ऐसे उसके सामने रखा गिलास पर और एक मक्खी भिन रही है, भी भी भी, और उसी समय वो बात कर रहा था, किसी को प्रचार कर रहा था, बैठे अपने विश्वास की बात बता रहा था। तो उसी समय वो विश्वासी कह रहे मक्खी, कह रहे मक्खी आ रही पास्टर साहब, दूध पे मक्खी आ जाएगी, दूध पी लो पहले, बातें बाद में कर लेंगे। लेकिन कह रहा नहीं नहीं, अरे प्रभु है ना, चिंता ना करो, मक्खी नहीं गिरेगी। और क्या हो गया? और भाई साहब मक्खी गिर गई। अरे कहां गया प्रभु? भाई साहब कहां गया? मैं कह रहा हूं मक्खी भाई साहब ढू 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 कर रही है, आपको एक्शन करना है। चल मक्खी हट हट, हाथ हिलाना है कि नहीं? आप उसी समय वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो उसको क्या कह रहे हैं, वो उसको सिखा रहे हैं, कह रहे चलो चलो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं मक्खी दूध में ना गिरे, परमेश्वर मक्खी दूध में ना गिरे। अरे वो गिरेगी अगर आप नहीं हटाओगे तो। आपको कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको समझना है, कह रहा है कुत्ता कह रहा है कि कह रहा है जब आपके गेट पर बार बार आ जाता है, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, उसको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, उसको डांटने की जरूरत है। आप अगर कह रहे हैं कि भाई साहब चले जाओ कुत्ते जाना, अगर आप इतने प्यार से कहेंगे वो नहीं जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैंने तुम्हें अधिकार दिया, कुत्ते को डांटो और कहो निकल भाग यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं शैतानी कुत्ता आज आपके घर पर हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि आज कोई ऐसी बीमारी बनकर आपके घर पर आ सकता है, कर्जा लेकर आ सकता है, आज ऐसी समस्याएं, मैं उस शैतान को बोल रहा हूं, आज पवित्र आत्मा उस शैतान को आज आपके घर से निकालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका कह रहा निकालने के बाद आपका फेथ क्या है, आपका फेस क्या है, आपका अट्रैक्शन क्या है? मैं कह रहा हूं कि उसी समय आपको विश्वास करना है। एक आदमी को भूख लग रही थी और उसी समय कह रहा है कि जब उसको दूध मिला किसी गांव में, तो उस समय वो जो दूध पी रहा था, तो उसी समय लोग
उसके दूध में मक्खी गिर गई और उसी समय वहां पर कहीं नहीं था, मतलब कुछ भी पीने के लिए नहीं था। उन्होंने कहा हमारे घर में सिर्फ दूध ही है और ये पी लो। और जब उसमें मक्खी गिर गई तो उसने उसको पता नहीं था, लेकिन उसने को इतनी भूख लग रही थी और उसने इधर उधर देखा, दाएं बाएं कोई नहीं देख रहा और मक्खी निकाल के बाहर फेंक दी और उसी समय दूध पी रहा था। कह रहा है बहुत बढ़िया दूध है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप अंदर से पता है कि अच्छा नहीं है, एक्शन फेस करना पड़ता है आपको। कई बार भूख लग रही होती है, चीजें नीचे गिर जाती हैं और आप झाड़ के खा लेते हो, छोटे से बच्चे खा लेते हैं कि नहीं ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका फेस मैं कह रहा हूं कि आज आपको हीलिंग दिलाने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब हम मरकुस 11:24 को पढ़ते तो आपको यह भेद समझ में आएगा। तो वहां पर क्या लिखा कि वहां पर लिखा कह रहा है कि जो मुझसे प्रार्थना करते हैं, मुझसे प्रार्थना में मांगते हैं, हाँ पढ़ेंगे उसको और 11:24 को देखेंगे। हाँ, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया तो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। लिखा तो तुम प्रतीति कर लो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब जब तुम प्रेयर कमरे में जाओ और मांग कर बाहर निकलो तो ऐसा प्रतीति कर लो, ऐसी फीलिंग्स ले लो कि मेरे लिए हो चुका है। मतलब शैतान को हराना होता है जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं और उसके बाद कह रहा है कि आपको अंगीकार करना है, आपको घोषणाएं करनी है। मैं आज आपको टॉपिक दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं आज आपको बता रहा हूं कि जब आप 120 बार कह रहा घोषणा करेंगे प्रार्थना करने के बाद कि मेरे को ये चीज, मैं मर्सिडीज मांग रहा था, मर्सिडीज गाड़ी मिल गई है, रोज मिल गई है। 120 बार बोलो मुझे मिल गई है। मैं आपको कह रहा हूं कि हीलिंग के लिए बोलो 120 बार कि घोषणा करता हूं कि मैं यीशु मसीह के नाम में गवर्नमेंट जॉब में आ चुका हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी नौकरी मिल चुकी है। घोषणा करता हूं मेरे घर में बच्चा आ चुका है। अगर औरतें हैं आप कहते रहो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि विश्वास के साथ कह रहा है कि जब तुम प्रतीति कर लो, कह रहा है कि मांगने के बाद, फिर से पढ़ो उसको, देखो। हाँ, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं हाँ, कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो। कह रहा है जो तुम प्रार्थना करके मांगो, फिर कमरे से बाहर जाओ तो कह रहा है प्रतीति कर लो। कह रहा है प्रतीति कर लो, जो तुमने मांगा है मिल गया है। कह रहा है जो मैंने मांगा है मिल गया है, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब बोलना पड़ेगा, इसका मतलब कहना पड़ेगा। आपका विश्वास देखता है परमेश्वर। आपको आज रोज रात को यही बोलना है। मैं कह रहा हूं 120 बार घोषणा करो कि मैं जो मांगा था मुझे मिल गया है, जो मैंने नहीं भी मांगा था वो भी मुझे मिल गया है। मैं कह रहा हूं कि आज से आप 120 बार घोषणा करना स्टार्ट करो कि प्रतीति कर लो कि मुझे मिल गया है। मैं कह रहा हूं कि आज अपने हाथों को उठाओ और हंसो, बोलो हा, जो मैंने मांगा था मुझे मिल गया है। मैं कह रहा अगर आप बाहर जाकर ये कहने वाले हैं, मैं कह रहा हूं शैतान को लूज मोशन लगने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं आज आपके छुटकारे होने वाले हैं, आपकी ब्लेसिंग आने वाली है। कोई माई का लाल आपकी आशीष को नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आपके अंदर यह विश्वास है, मैं कह रहा हूं ऐसा एक्सपीरियंस करके देखो। अगर नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आगे लिखा कह रहा है कि जो तुमने मांगा, कह रहा है वो तुम्हें मिल जाएगा। इसका मतलब मिला नहीं है, कह रहा प्रतीति कर लो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब वहां पर लिखा हो जाएगा, हुआ नहीं है। इसका मतलब कि हो जाएगा। आपको परमेश्वर से जो मांगा है, अगर आपके विश्वास और आपके फेथ और आपके फेस को परमेश्वर ने पढ़ लिया और सामने वाले के थ्रू जब आपके सामने कोई आए और आपने कहा है कि परमेश्वर इट इज वेल, आई एम ओके, पवित्र आत्मा कह रहा है कि ऐसे लोगों की तरक्की करने के लिए जा रहा हूं। आज रात अपने हाथों को उठाऊं और आज कहूं परमेश्वर कि आज मैंने जो सीखा, पवित्र आत्मा आज तो मेरी जिंदगी में आशीष दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से कहो, अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मैं खुश हूं। बोलो कि पवित्र आत्मा मैं खुश हूं। बोलो अपने हाथों को उठाओ, मैं खुश हूं। बोलो कि मैं चंगा हो गया हूं, मेरा परिवार ब्लेस्ड है, मैं चंगा हो चुका हूं, मेरी नसें, मेरी हड्डियां, मेरी मांसपेशियां ब्लेस्ड है, जो मैंने मांगा मिल गया है। बोलो वो आपके मुंह के अंगीकार को सुन रहे हैं। आप कहो कि परमेश्वर जो मैंने मांगा वो मुझे मिल गया, वो आपके विश्वास को सुन रहे हैं। जब आप विश्वास की बातें मुंह से निकालते हैं तो परमेश्वर काम करता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं घोषणा करता हूं ऐसे लोगों के लिए, कह रहे जो लोग कह रहे कि 120 बार अंगीकार करेंगे और आज खुश होकर अपने फेथ को, अपने फेस को लोगों को पढ़ने नहीं देंगे, कि आप अपने दुख को अपने फेस पर नहीं लाएंगे। मैं कह रहा हूं कि अपने विश्वास की बातें, पॉजिटिव बातें मुंह से निकालेंगे और अंगीकार करेंगे कि आई एम ओके, आई एम वेल। मैं कह रहा हूं कि मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की जिंदगियों में आशीष देगा। आज आपकी हर एक आशीष को खोलेगा पवित्र आत्मा। मैं कह रहा तुम जो काम करोगे सफल हो जाओगे आज रात से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक हफ्ते में आपके टेबल पर टेस्ट मनी होगी। मैं कह रहा हूं आपके टेबल पर एक हफ्ते में, मैं कह रहा हूं कि फॉरेन से फोन आएंगे, फोन। मैं कह रहा हूं एक पासपोर्ट आपके टेबल पर रखा होगा, वीजा लगा होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। पीआर की आशीष का टेबल पर लेटर पड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। गवर्नमेंट जॉब का लेटर पड़ा होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन आपका विश्वास आपको जीत दिलाएगा। बोलता है प्रतीति कर लो, कह रहा प्रतीति कर लो। जब आप मांगते हो, अगर आप प्रेयर में इस समय मेरे साथ परमेश्वर से मांग रहे हो तो पवित्र आत्मा
आत्मा कह रहा है उसके बाद निकल के प्रतीति कर लो, रसोई में जाओ, हंसते हुए बोलो कि हाँ जो मैंने मांगा मिल गया है, जो पादरी ने मुझे सिखाया आज हो गया है। मैं कह रहा हूँ जब बेडरूम में जाओ तो उसी समय बोलो, नहाते हो तो बोलो मैं जो मैं मांग रहा था मुझे मिल गया मिल गया। मैं कह रहा हूँ शैतान को हराना सीखो। मैं कह रहा हूँ नहीं भी मिला है तो फिर भी मैं कह रहा हूँ एक अगर नहीं मिला है 2 या 3 दिन, नहीं मिला है 4 दिन, मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा चेक करने के बाद मैं कह रहा जिसके विश्वास को चेक कर लिया वो आज रात मैं कह रहा जीरो से हीरो होने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज मैं कह रहा हूँ कि वो अनॉइंटिंग मैं कह रहा पहले लेवल से दूसरे लेवल पर जाने वाले हो। आपका बिजनेस चौथे नंबर पर होगा लेकिन पहले नंबर पर आने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप ब्लेस हो जाओगे। आज अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा जी जिन लोगों ने पवित्र आत्मा इस बात को जान लिया है कि मैं खुदा का पीस हूँ, मैं परमेश्वर का पीस हूँ, मैं लेग पीस नहीं हूँ, मैं ब्रेड का पीस नहीं हूँ, मैं कालजे का पीस नहीं हूँ, शैतान मुझे खा नहीं सकता, कोई मैं लेग पीस नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का जिगर का टुकड़ा हूँ, उसके दिल का टुकड़ा हूँ। और मैं आज से मैं ये बिलीव करूंगा, मैं विश्वास रखूंगा, मैं आज से घोषणा किया करूंगा मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ और मेरा परमेश्वर आज ऐसे लोगों की जिंदगियों में चमत्कार करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर तू चमत्कार कर परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगियों में। और मेरे पिता परमेश्वर तू चमत्कार पर चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा जी जितने लोगों ने इस बात के लिए आज विश्वास किया कि पवित्र आत्मा कुलीन स्त्री की तरह इन्होंने अगर आज ये कहना सीख लिया है चाहे मेरे पास बच्चा है चाहे नहीं है फिर भी मैं खुश हूँ, चाहे मेरे पास कोई भी बात है लेकिन पवित्र आत्मा में दुख में सुख में खुश रहूंगा और मैं अपने मुंह से निकाला करूंगा कि आई एम वेल, आई एम वेल, आई एम वेल, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर ऐसे लोगों की गवाहियां आने पाए इस साल के अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम में। ऐसे लोग ब्लेस हो जाएं, ऐसे लोग ब्लेस हो जाएं, ऐसे लोग ब्लेस हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा की जिंदगियों में आशीष आने पाए। पवित्र आत्मा जब इन्होंने आज ये बात सीखी कि आज से मैं एक्शन करूंगी, जब मैं प्रार्थना रूम में से निकलूंगा तब मैं गुस्से में नहीं, मैं फेस पर आनंदित होकर निकलूंगा। जब मैं चर्च में जाऊंगा तो मैं आनंद के साथ आऊंगा, जब मैं बाइबल पढ़ूंगा तब मैं आनंद के साथ आऊंगा, क्योंकि बाइबल बोलती है, दाऊद कहता है दाऊद बोलता है कर मैं फाटकों में आनंद के साथ प्रवेश करूंगा, सड़ा हुआ चेहरा लेकर नहीं प्रवेश करूंगा। परमेश्वर जब भी मैं तेरे पास आऊंगा मैं परमेश्वर खुशी के साथ आऊंगा कि मैं विश्वास करता हूं अगर मैं दुख में भी हूं मैं प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना करने के बाद मैं अपने चेहरे को रौनक में लेकर आऊंगा, हैप्पी में लेकर आऊंगा, फेस पर रौनक लेकर आऊंगा और मुंह से निकालूंगा और प्रतीति करूंगा कि जो मैंने मांगा मिल गया है, जीसस ने मुझे दे दिया है। मेरा परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों को ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर आज जो पवित्र आत्मा सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, पाकिस्तान से, आज पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, बेल्जियम से, इस समय कनाडा से, फिजी से, यूरोप से, इस समय पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर इस समय दोहा, कतर से, सऊदी अरब से, इस समय बहरीन से परमेश्वर, यूएसए से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से परमेश्वर, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से भी, नेपाल से पवित्र आत्मा, इंडिया से कहीं से भी देख रहे हैं इसी समय परमेश्वर इनके अंदर पवित्र आत्मा एक रौनक आने पाई यीशु मसीह के नाम में। इनके चेहरे पर एक नई अनॉइंटिंग आए आज से पवित्र आत्मा। इस समय परमेश्वर जो भी कोई पास्टर विश्वासी देख रहे हैं उसके चेहरे पर एक नई चमक आए। इसी समय अभिषेक इनको छुए यीशु मसीह के नाम में, वो अभिषेक छुए और इसी समय परमेश्वर वो बुझा हुआ चेहरा आज इनका फिर से खुशी में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज इस समय पवित्र आत्मा मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, चाहे वो पहली बार क्यों ना देख रहा हो, लेकिन परमेश्वर इस मैसेज के बाद पवित्र आत्मा ये पूरा हफ्ता मेरे पिता परमेश्वर इनके चेहरे पर पवित्र आत्मा अगर सुबह तक तूने खुशी देखी, पवित्र आत्मा इन्हें देखा, पवित्र आत्मा बदल दे इनकी आशीषों को, इनकी आशीषों को बदल दे। मैं पवित्र आत्मा देख रहा हूं कि तू इनके लिए आशीषों का बादल लेकर आ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आशीषों का बादल आ रहा है। मैं कह रहा हूं जो मुझे देख रहे हैं आशीषों का बादल आ रहा है, चंगाई का बादल आ रहा है, बरकतों का बादल आ रहा है, आपके लिए जॉब का बादल आ रहा है। मैं देख रहा हूं इस हफ्ते में आपके लिए हीलिंग का बादल आ रहा है, आप खुश हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, आप मुझे 32 दांत दिखाने वाले हैं, आप ब्लेस होने वाले हैं, आप हंस रहे हैं। आप परमेश्वर आपकी जिंदगियों में वो रौनक लेकर आ रहा है, जैसे उस कुलीन स्त्री के जिंदगी में रौनक आई और वो हंसने लगी जब उसको औलाद हुआ और जब उसका बच्चा मर गया, जानती थी कि मैं अब रोऊंगी नहीं, मैं हंसूंगी। परमेश्वर ने आशीषित कर दी है और उसका बच्चा फिर से जिंदा हो गया। पवित्र आत्मा जी आज अगर कोई ऐसा जन है यहाँ पर जिसका काम मर गया है, जिसका हाथ मरा हुआ है, जिसका बिजनेस मरा हुआ है, आज से परमेश्वर जब ये जाल डाले पतरस की तरह दोबारा प्रार्थना में आए, दोबारा बाइबल पढ़ने के लिए आए, दोबारा ऑनलाइन चर्च में एक बार और विश्वास के साथ आए, मेरा परमेश्वर इनका काम बन जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनके काम बन जाए, आशीषित हो जाए, ब्लेस्ड हो जाए, ब्लेस्ड हो जाए, ब्लेस्ड हो जाए, ब्लेस्ड 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं इसी समय देखता हूं, बोलो आमीन। इसी समय मैं देख रहा हूं अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं आत्मा में देख रहा हूं आसाम से कोई बहन मुझे देखती है और आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं लेकिन आपको डायबिटीज रहती है। और इसी समय मैं देख रहा था अभी
परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम से आप बड़े परेशान हैं, बेशक आप कहीं से भी देख रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको हीलिंग देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बहन रुड़की से, यूपी से देख रही है, और उसी समय परमेश्वर आपके घर पर ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपका बेड ऐसे गोल करके बेड है, आपका गोल करके ऐसे गोल मैं देख रहा हूँ, और ऐसे येलो कलर का सनमाइका लगा हुआ है, हल्का शीशा भी उसके अंदर लगा हुआ है। पवित्र आत्मा कह रहा है तेरे घर का हर एक नक्शा चेंज होगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। तुम धन की आशीष में ब्लेस होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और बढ़ोतरी होगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। पुनीत, आप जॉब चाहते हैं, परमेश्वर आपको जॉब